जैसे कि इस हफ्ते का जो हमारा टॉपिक है वो है रमणीकता। जैसे कल भी हमने बात करी, तो बाबा ने बताया कैसे भी कोई परिस्थिति आए तो कैसे उसको अपने रमणीकता की कला से, क्योंकि ये भी एक कला है, देवताओं की 16 कलाओं में से ये भी एक कला है रमणीक रहना। देवता ही कोई ऐसे सीरियस नहीं रहते हैं। तो उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं आज रमणीकता के ऊपर, आज बाप दादा सर्व बच्चों को विशेष अभ्यास की स्मृति दिला रहे हैं। एक सेकंड में इस आवाज की दुनिया से परे हो, आवाज से परे दुनिया के निवासी बन सकते हो। कि बाबा पूछ रहे हैं कि जैसे कल भी ये बात बोली कि एक सेकंड में जो है अगर शरीर छोड़ना चाहो तो क्या आप शरीर छोड़ पाओगे या नहीं हो पाएगा। तो वही आज बाबा कह रहे हैं कि बन सकते हो। जितना आवाज में आने का अभ्यास है, सुनने का अभ्यास है, आवाज को धारण करने का अभ्यास है, वैसे आवाज से परे स्थिति में स्थित हो सर्व प्राप्ति करने का अभ्यास है। या कई बारी कई लोगों को लगता है कि जो इस अभ्यास में नहीं टिक सकते हैं कि इतनी देर चुप कैसे रहेंगे, इतनी देर कैसे रह सकते हैं चुप, थोड़ा तो कुछ बोलेंगे ना। तो वही बाबा कह रहे हैं कि जैसे वाणी में आने का अभ्यास है, कोई हमसे कोई बात बोलता है तो हम ना चाहते हुए भी हमारे मुंह से कुछ निकल जाता है आंसर दे देते हैं उसका। तो ऐसी बाबा कह रहा है कि वाणी से परे होने का भी ऐसे ही, कि उसमें टिक गए तो टिक गए, बैठे होंगे उसमें ऐसे। जैसे आवाज द्वारा रमणीकता का अनुभव करते हो, है ना, आवाज द्वारा ऐसा लगता है कि थोड़ा रिलैक्स हो गए, सुख का अनुभव करते हो। तो ऐसे ही आवाज से परे अविनाशी सुख स्वरूप रमणीक अवस्था का अनुभव करते हो। अब ये एक दूसरी तरह की अवस्था है कि शांति में भी रमणीकता जो है, जॉयफुल नेचर, जैसे शांति में भी अनुभव हो। ऐसा नहीं है सूखी सूखी शांति है, कोई हमसे आकर मिलता है, हमारा चेहरा ही इतना सीरियस है कि वो अगर हंस भी रहा है तो उसका मूड सीरियस हो जाता है, ऐसा नहीं। शांति के साथ साथ अति शांत और अति रमणीक स्थिति का अनुभव है, ये वही बताया कि ऐसा नहीं, दोनों चीजों का बैलेंस हो। स्मृति का स्विच ऑन किया और ऐसी स्थिति पर स्थित हुए, ऐसी रूहानी लिफ्ट की गिफ्ट प्राप्त है, सदा एवर रेडी हो, सेकंड के इशारे से एक रस स्थिति में स्थित हो जाओ। तो अभी ऐसा जो समय आता जा रहा है, इसके अंदर ये बहुत बहुत ज्यादा ये चीज काम में आएगी कि बस सेकंड में हम उस स्थिति में स्थित हो जाएं। जैसे इशारा हो, उसके अंदर कोई क्यों क्या कैसे का क्वेश्चन, ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, ये नहीं होना चाहिए। ऐसा रूहानी लश्कर तैयार है, वह स्थित होने में ही समय चला जाएगा। अब ऐसा समय आने वाला है जो ऐसे सत्य अभ्यास के आगे अनेकों के अयथार्थ अभ्यास स्वतः ही प्रत्यक्ष हो जाएंगे। कि आपको पता है ये ड्रामा की ये खास बात है कि इस ड्रामा में जो सत्य होता है वो अपने आप प्रत्यक्ष हो जाता है। सत्य को आप छुपा नहीं सकते, कितना भी कोई करे कुछ करे, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा। तो अब जो है बाबा की प्रत्यक्षता की सारी आत्माओं को यह अनुभव होगा कि यही हमारा भगवान है, यही हमारा पिता है। तो वो कैसे अनुभव होगा, कोई सिर्फ ज्ञान मुख से सुनाने से थोड़ी होगा। वो इससे होगा कि जब हमारा स्थिति, जब हमारी अभ्यास हो, देखेंगे कि सारी दुनिया में तो हाहाकार मचा हुआ है, इनके पास ऐसा क्या है कि जो ये खुश रह सकते हैं। तब उनकी नजर, बाबा ने बोला, जैसे अंधकार में रोशनी की तरफ नजर अपने आप चली जाती है, तो वैसे जाएगा, उससे साक्षात्कार होगा। कहना नहीं पड़ेगा कि आपका अभ्यास अयथार्थ है, लेकिन यथार्थ अभ्यास के वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा स्वयं ही सिद्ध हो जाएगा, वही अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा। ऐसा संगठन तैयार है। अब बाबा पूछ रहे हैं कि ऐसा संगठन तैयार है, अभी समय अनुसार अनेक प्रकार के लोग चेकिंग करने आएंगे। और आपको पता है कि एक बारी आए भी थे दादी प्रकाश मणि जी, उनसे जब उन्होंने संतों का मेरे ख्याल प्रोग्राम रखा था, तो एक संत ने बोला था कि आप हमें इस चीज की परमिशन दें कि हम रात में जाकर हर एक के कमरे में जा सके, क्योंकि हम देख के बता सकते हैं ये कौन सी निद्रा में सो रहा है। तो ऐसे करके चेकिंग, दादी जानकी का भी आपको पता है, उनका तो टेस्ट भी हुआ था। तो ये चेकिंग करने आएंगे, संगठित रूप में जो चैलेंज करते हो कि हम सब ब्राह्मण एक की याद में एक रस स्थिति में स्थित होने वाले हैं, तो ब्राह्मण संगठन की चेकिंग होगी। ऐसी चेकिंग होगी, माना या तो लोग करेंगे या समय करेगा। भाई समय आ गया ऐसा, आप चेकिंग करके दिखाओ। आप इंडिविजुअल तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप सब विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक हो। विश्व संगठन, विश्व कल्याणकारी संगठन, विश्व को अपनी वृत्ति व वाइब्रेशन द्वारा व अपने स्मृति स्वरूप के समर्थी द्वारा कैसे सेवा करते हैं, उसकी चेकिंग करने बहुत आएंगे। भाई जब हम कहते हैं कि हमें भगवान मिला है,
ये गीता का एपिसोड चल रहा है और हम उसके अंदर अर्जुन है, तो फिर लोग चेकिंग करने आएंगे कि भाई आपके सामने ये परिस्थिति आई है, बताओ आप कैसे निकले हो, या आप भी हमारी तरह हिल गए, तो फिर किस फायदा क्या हुआ फिर? तो उससे तो हम और ही डिससर्विस करवा देंगे। तो बाबा ने बोला कि ये कैसे करते हैं, आज की साइंस द्वारा साइलेंस की शक्ति का नाम बाला होगा। तो बाबा ने कहा साइलेंस की जीत होगी साइंस पर। योग द्वारा शक्तियां कौन सी और कहां तक फैलती हैं, उनकी विधि और गति क्या होती है, ये सब प्रत्यक्ष दिखाई देंगी। अब तो साइंस ने ऐसे बना दिए हैं टूल। अभी हम एक हमारे उसमें विंग में ही जो हम बातचीत चल रही है, तो जर्मनी के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ऐसा टूल बनाया है EIS करके, तो जिसमें कि अगर आप यहाँ से बैठ के उसको अपनी मनसा सेवा देंगे, तो वो उसमें डिवाइस में पता पड़ेगा, उसके ग्राफ से पता पड़ता है। तो ऐसे संगठन तैयार हैं। समय प्रमाण अब व्यर्थ की बातों को छोड़ समर्थी स्वरूप। समर्थी स्वरूप का मतलब होता है, एक होता है ज्ञान सुनना, मगर वो उसको शक्ति नहीं धारण होती उससे, तो फिर जैसे कि समर्थी नहीं आती। तो बाबा कह रहे समर्थी स्वरूप बनो, ऐसे विश्व सेवाधारी बनो, इतना बड़ा कार्य जिसके लिए निमित्त बने हुए हो उसको स्मृति में रखो, कि ये जो ये बेड़ा डूब रहा है भारत का, विश्व का, जो अभी विश्व को जिस चीज की जरूरत है हमें उसमें उंगली देनी है, तो ये हमारी जिम्मेवारी है। तो बाबा कह रहा है इतने श्रेष्ठ कार्य के आगे स्वयं के पुरुषार्थ में हलचल और स्वयं की कमजोरियां क्या अनुभव होती हैं, कि अगर मान लीजिए हमारे अंदर कोई ऐसी कमी होगी, तो हम दूसरे की सेवा क्या कर पाएंगे? दूसरी आत्मा आएगी भी हमारे पास कुछ आश लेकर, हमारी खुद की स्थिति नहीं होगी तो हम उसको संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। तो फिर बाबा कह रहा है इतने बड़े कार्य के आगे क्या अनुभव होती हैं, अपनी कमजोरियां इतने विशाल कार्य के आगे क्या अनुभव करते हो, अच्छी लगती हैं, वह स्वयं से ही शर्म आता है। कैसा लगेगा हमें कि हमारे सामने कोई आत्मा आए और वो बोले कि बहन जी, भाई जी, मैं परेशान हूँ और मुझे आप जो है थोड़ा सुख शांति का अनुभव कराओ, देखो आप तो इतने समय से ज्ञान में चलते हो, इतनी आपकी धारणा है, आप कराओ मुझे, आप भगवान के साथी हो और इतना सब है और हम ना करा पाए, तो ये तो बड़ी शर्म की बात है कि हमने अपना पुरुषार्थ नहीं करा इसलिए हम दूसरे की सेवा नहीं कर पाए। तो चैलेंज और प्रैक्टिकल समान होना चाहिए, नहीं तो चैलेंज और प्रैक्टिकल में महान अंतर होने से सेवाधारी के बजाय क्या टाइटल मिल जाएगा। ऐसे करने वाली आत्माएं अनेक आत्माओं को वंचित करने के निमित्त बन जाती है। तो जो आत्माएं खुद पुरुषार्थ नहीं कर पाती हैं, अब अगर हमने पुरुषार्थ नहीं किया है, सामने वाली आत्मा को अनुभव नहीं हुआ है, तो उसके दो तरीके हैं सामने वाले को बताने के। एक तो ये बता दो उसे कि भाई देखो भाई, अभी हम पुरुषार्थी हैं, अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे, है ना। एक तो उसे साफ बता दो कि भाई देखो हम धारणाओं पे पूरी चलते नहीं है और इसलिए वो होता है। दूसरा, कई लोग क्या करने लगते हैं, वो यज्ञ की बुराई करने लगते हैं, अरे जी वहां पे कौन बना है, उनकी तो शिक्षाएं इतनी ऊंची हैं, तो वो फिर वो जो है किसी और चीज के निमित्त बन जाते हैं। तो पुण्य आत्मा के बजाय बोझ वाली आत्माएं बन जाती हैं। इस पाप और पुण्य की गहन गति को जानो। तो वही कि हमारे दरबार में कोई आया और हमने उससे सुखी नहीं किया, तो पाप का बोझा तो चढ़ गया, थोड़ा कम चढ़ा थोड़ा ज्यादा चढ़ा वो बात अलग है। यज्ञ की भी बुराई करा दी, सबकी बुराई करा दी, तो और ही बिल्कुल धरातल में चले गए। तो पाप की गति श्रेष्ठ भाग्य से वंचित कर देती है, फिर योग नहीं लगेगा उसके बाद। संकल्प द्वारा भी पाप होता है, संकल्प के पाप का भी प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है। संकल्प में स्वयं की कमजोरी किसी भी विकार की पाप के खाते में जमा होती है, तो वही बताया। लेकिन अन्य आत्माओं के प्रति संकल्प में भी किसी प्रकार के वशीभूत वृत्ति है, तो ये भी महापाप है। किसी अन्य आत्माओं के प्रति व्यर्थ बोल भी पाप के खाते में जमा होता है। तो माना हमारी इतनी ऊंची स्थिति है और हमने किसी आत्मा को बोल दिया, या आप तो देखो बहुत गलत काम करते हो, हमें तो लगता है आप कभी नहीं सुधर सकते, तो ये बहुत बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि एक तो हम पवित्रता को धारण करते हैं, तो हमारा सत्य वचन भी हो सकता है, तो उसमें अगर उसको लग गया तो कितना बड़ा ये एक जघन्य अपराध होगा। तो ऐसे ही कर्म और संबंध और संपर्क द्वारा किसी के प्रति शुभ भावना के बजाय और कोई भी भावना है, तो ये भी पाप का खाता जमा होता है, क्योंकि ये भी दुख देना है। वही बताया कि अगर शुभ भावना नहीं है तो इसका मतलब हम उसको दुख दे रहे हैं। शुभ भावना पुण्य का खाता बढ़ाती है, व्यर्थ भावना व घृणा की भावना व ईर्ष्या की भावना पाप का खाता बढ़ाती है। इसलिए बाप के बच्चे बने, वर्षे के अधिकारी बने, अर्थात पुण्य आत्मा बने, ये निश्चय, ये नशा तो बहुत अच्छा है। तो बाबा ने कहा ये कितनी बड़ी बात है, कि क्योंकि आप देखिए जिसका जो जिस पदवी पे होता है उसका पाप भी उसके ही हिसाब से मल्टीफोल्ड का होता है।
अब मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो कोई ऐसी बात बोल दे तो उससे कितने दंगे हो जाए, अगर गलत बात वो कोई उनके मुख से निकल जाए, चाहे ना भी बोलना चाहते हो, तो कितने लोगों की जान चली जाए, वो हो जाए, तो उसका कितना पाप है। उसकी बजाय वो दूसरी साइड अगर वो कुछ अच्छा बोल दे तो उसका कितना बड़ा पुण्य भी है। उसी तरीके से हमारे साथ भी है। तो अगर हम विश्व उसकी स्टेज पर हैं, तो हमने अगर कुछ बोला तो उसका पाप और पुण्य उतना ही बड़ा है। लेकिन नशा और ईर्ष्या मिक्स नहीं करना। बाप के बनने के बाद प्राप्ति अनगिनत है, लेकिन पुण्य आत्मा के साथ साथ पाप का बोझ भी 100 गुना के हिसाब से है। वही बताया कि एक होता है कोल्ड ब्लडेड मर्डर, तो जो उस वो जो मर्डर होता है, जो ठंडे दिमाग से करा होता है, उसके लिए कोई रियायत नहीं होती। उसी तरीके से अगर हमें सब कुछ पता होते हुए भी हमने करा है, तो फिर उसका हमारा बोझ भी बहुत बड़ा है। इसलिए इतने अलबेले भी मत बनना। अब ये रमणीकता की दूसरी बात बताई बाबा ने। रमणीकता होना अच्छी बात है, हम थोड़ा सा लाइट रहें जीवन में, थोड़ा आराम से चलें, वो सही बात है। मगर इतना भी लाइट हो जाए कि चलो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, धारणा में चले नहीं चले किसने देखा है। अब तो हम घर में रह रहे हैं, चले दीदी को कुछ भी बोल के मधुबन चले ही जाएंगे, है ना जी। तो वो फिर इतने वो रमणीकता नहीं है, वो अलबेलापन है। बाप को जाना और वर्षे को जाना, ब्रह्मा कुमार कहलाया, इसलिए अब तो पुण्य ही पुण्य है, पाप तो खत्म हो गया, वह संपूर्ण बन गए, ऐसी बात ना सोचना। ब्रह्मा कुमार के जीवन के नियमों को भी ध्यान में रखो, वही बताया। मर्यादाएं सदा सामने रखो, पाप और पुण्य दोनों का ज्ञान बुद्धि में रखो। कि ऐसे नहीं हम तो जी बन गए, हम तो जी भगवान के हो गए, अब हमें क्या दिक्कत है। तो वो नशा भी उल्टा है, अगर हमारी उससे ध्यान चला गया। चेक करो, पुण्य आत्मा कहलाते हुए मनसा वाचा कर्मणा कोई पाप तो नहीं किया, कौन सा खाता जमा हुआ, किसी भी प्रकार की चलन द्वारा पाप व नॉलेज का नाम बदनाम तो नहीं किया। वही बताया कि हमारे, जब हम, कोई हमें देखता है, उसके मन से दुआएं निकलती हैं या उसके मन से निकलता है भाई ये क्यों आ गए, क्यों हमने इनका जो है, इनकी हमने शक्ल देख ली है जी। तो अगर ऐसा है तो फिर तो बदनाम किया ना। तो अब वो कहाँ किया, नाम कहाँ किया। बाप के पास तो हर एक का खाता स्पष्ट है। ये बात, इस ड्रामा में हर एक चीज बाबा ने बोला हुआ, ये ड्रामा एक्यूरेट है। एक्यूरेट है मतलब इसके अंदर एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं जाता, उसका भी हिसाब है। एक संकल्प हमने अच्छा किया, उसके बदले में हमें पुण्य मिलेगा। संकल्प हमने व्यर्थ किया, उसके बदले में जो उसका पाप है वो भी हमें पूरा मिलेगा, उससे हम बच नहीं सकते। लेकिन स्वयं के आगे भी स्पष्ट करो, अपने आप को चलाओ मत, अर्थात धोखा मत दो। ये तो होता ही है, वह तो सब में है। वही बताया कि बहुत सारी बार हम सोचते हैं कि भाई पुरुषार्थ करें, तेज करें, फिर हम देखते हैं भाई ये व्यक्ति चल नहीं रहा, वो व्यक्ति चल नहीं रहा है जी। इसमें भी अभी दुनिया की कोई आसारातों में लग नहीं रहे। हो सकता है थोड़े भी 5-6 साल और पड़े हो तब पुरुषार्थ कर लेंगे। अगर दूसरे को देख के भागेंगे तो नहीं हो पाएगा। अपनी रेस में खुद दौड़ो, भले सब में हो लेकिन मैं सेफ हूं, ऐसी शुभ कामना रखो, तब विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि बाकी सब में चलो और कोई भी फॉलो नहीं कर रहा, आप तो करो कि भाई आप सेफ हो जाओगे। तो ये भगवान के वर्षन से संगठित रूप में एक मत एक रस स्थिति का अनुभव करा सकेंगे। अब तक भी पाप का खाता जमा होगा तो चुकतू कब करेंगे। अभी तक भी अगर हम पाप बनाते रहेंगे, ड्रामा जो है अपनी लास्ट की सीढ़ी पर आ गया है, और हम अभी भी अगर पाप का ही खाता बनाते रहेंगे, तो फिर पुण्य कब बनाएंगे और इसको कब चुकतू करेंगे, हो ही नहीं पाएगा। अन्य आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने के निमित्त कैसे बनेंगे, तो बन ही नहीं सकते। ये ज्ञान ऐसा है, ये ज्ञान कोई सुनाने से कोई नहीं सेवा होती है। कोई पूरे दिन ज्ञान सुनाता रहे जब सामने वाली आत्मा बदलेगी नहीं, उसकी उसका मन जो है बाबा की तरफ गया नहीं, बाबा की वो समीप आई नहीं, तो सेवा फिर कैसे हुई। वो तो सिर्फ कन रस हुआ, थोड़ी देर उसको अच्छा लगा, वो ठीक है, वो उतना बन जाएगा थोड़ा मोड़ा। इसलिए अलबेलेपन में भी पाप का खाता बनाना बंद करो, सदा पुण्य आत्मा भव का वरदान लो। अज्ञानी लोग ये स्लोगन कहते हैं, बुरा ना देखो, सॉरी, बुरा ना सुनो, ना देखो, ना सोचो। अब बाप ये कहते, व्यर्थ भी ना सुनो, ना सुनाओ और ना सोचो। कि व्यर्थ भी जो है वो भी एक बोझा है। बाबा ने बोला हुआ ये अंत में, ये पश्चाताप की तरह जो है हमें भूत जैसे टकराएंगे। सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ शुभ बोल बोलो, व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो। कि हम अपनी योग की शक्ति से, कोई हमारे गलत बोले, कोई हमारे लिए गलत भाव रखे, हमारी निंदा करे, तो उसको अपनी शक्ति से, अपने योग की शक्ति से जो है उसको शुभ भाव में बदल दो। कोई बात नहीं। आपको पता है जब ब्रह्मा बाबा जब माउंट आबू में आए थे,
तो एक सन्यासी था, वो अघोरी था क्या, जो वो शमशान घाट में जो रहते हैं, वो बाबा को दिन रात गालियां देता था। और जब जगदीश भाई उनसे मिले तो बाबा ने जगदीश भाई को बोला कि यहाँ पे बाबा का मित्र रहता है। तो जगदीश भाई अपने उसमें बताते हैं कि बाबा कोई ऐसे घृणा से, सरकाजम से ऐसे नहीं बोला था कि ये मित्र रहता है। तो जैसे सच में बाबा के अंदर ये भाव था कि ये मेरा मित्र है, तो ऐसे ही उसको शुभ भाव से सुनो। जैसे साइंस के साधन बुरी चीज को परिवर्तन कर अच्छा बना देते हैं, रूप परिवर्तन कर देते हैं, तो आप सदा शुभ चिंतक सर्वात्माओं के बोल के भाव को परिवर्तन नहीं कर सकते हो। तो ये हमारे ऊपर जिम्मेवारी है कि कोई हमसे गलत करे, हम और उसको बदल नहीं सकते, कम से कम उसका भाव तो बदल के ले सकते हैं ना अपने मन में। बड़ी चीज है, छोटी चीज नहीं है। कोई हमारी इंसल्ट करे, कोई हमारी प्रतिष्ठा को चोट लगाए, ऐसी बात बोले जिसमें हमारा कोई दोष भी नहीं है, बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल झूठ है जिसको कहते हैं, और उसमें उसके बाद भी हम उसको भाव को परिवर्तन करके ले, तो एक बड़ी बात है। मगर करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अगर ऐसे नहीं करेंगे तो सजाओं से करना पड़ेगा, तो हमें तो वो करना ही है, तभी तो हम देवता, तभी तो उस पद तक पहुंचेंगे। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो तो सदा पुण्य आत्मा बन जाएंगे। स्वयं का परिवर्तन करो, ना कि अन्य के परिवर्तन का सोचो कि भाई ये व्यक्ति बदल जाए ना, ये व्यक्ति देखो हम जैसी जाते हैं हमें परेशान करता है, हमें ऐसे देखता है, हम इसको देखते हैं वैसे ही हमें गुस्सा आ जाता है तो ये बदल जाए तो हम नहीं बदल जाएंगे, तो उससे तो नहीं होगा। अपने कोई परिवर्तन करना पड़ेगा। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है, इसमें पहले मैं ऐसा सोचो। इस मर्जीवा बनने में ही मजा है। मर्जीवा बनने में माना वही महान आत्मा है, इसी को ही मर के जीना कहा जाता है, वही मर्जीवा जन्म है, इसी को ही महाबली कहा जाता है। घबराओ नहीं, खुशी से मरो। तो ये जैसे बाबा के प्रति हम समर्पित हैं, बाबा के कहने पे हम जो है सामने वाली आत्मा को छोड़ दो, माफ कर दो, कोई बात नहीं, बाबा ने हमसे बोला है, उसके प्यार में कुर्बान है, कोई बात नहीं, ये मरना तो जीना ही है, यही सच्चा जियेदार है। तो ये बाबा ने बोला कि कोई भी ऐसा करे तो बस उसके लिए तब भी शुभ भावना रखे। चलिए समय हो गया है, थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं। आज बाबा ने एक नई परिभाषा दी रमणीकता की, कि रमणीकता का मतलब ये भी नहीं है कि हम हर चीज में अलबेले हो जाए, मस्त राम हो जाए, ऐसा भी नहीं है। चलिए आप सब करते हैं बाबा को। स्वयं को आत्मिक रूप में देखेंगे। मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु, शांति की किरणें चारों ओर फैला रही। मैं आत्मा परम धाम में अपने संपन्न संपूर्ण अवस्था में मेरे चारों ओर दिव्य लाल प्रकाश। अनुभव करेंगे इस मीठी शांति।
मेरे सामने है। निराकार, स्नेह के सागर, गुणों में सिंधु, स्वयं परमात्मा शिव। प्यारे बाबा की अनेकानेक किरणें मुझ आत्मा पर बरस रहे। मैं आत्मा इन किरणों में समाई हुई। परमात्मा स्नेह, परमात्मा दुआएं, मुझ आत्मा के रोम रोम में व्याप्त है। प्यारे बाबा, शांति के सूर्य, गीता ज्ञानदाता, जिनकी किरणें संपूर्ण ब्रह्मांड में फैली हुई। सर्वात्माओं को प्रकृति के पांचों तत्वों को तृप्त कर शांत करो। मैं आत्मा लवलीन स्थिति में
महाकाल पर संपूर्ण रीति से समर्पित। मेरे सारे मोह, दुख और भय समाप्त हो। मैं आत्मा कर्तापन के भान से मुक्त हुई। मेरी स्मृति प्रभु में स्थित हुई, एकाग्र हुई। ओम शांति।